नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक YouTube चैनल सनातन रहस्य पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की अद्भुत कथाओं और गूढ़ रहस्यों से परिचित कराते हैं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या शिव जी का जन्म भी हुआ था, या वो आदि और अनंत है? शिव कौन है? वे देवों के देव महादेव क्यों कहलाते हैं? आज की कथा हमें ले चलेगी ब्रह्मांड की उस पहली अवस्था में, जहां न समय था, न दिशा, न देवता, न मानव, सिर्फ एक असीम शून्य अनंत ऊर्जा थी। और वहीं से प्रारंभ होता है महादेव का दिव्य रहस्य। तो चलिए आरंभ करते हैं ये अद्भुत यात्रा। बहुत पहले की बात है, इतना पहले कि उस समय भी नहीं था। न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न सृष्टि, न पंचतत्व। चारों ओर केवल अंधकार, एक गहन शांति और शून्यता थी। शिव पुराण में कहा गया है कि जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में समाहित था, तब भी एक तत्व ऐसा था जो मौजूद था। वो था महाशून्य में स्थित शिव तत्व। वो न जन्मा था, न मरा। वो न पुरुष था, न स्त्री। वो निराकार, अजन्मा, अविनाशी और अनंत था। इसी तत्व को कहते हैं महादेव, अद्वैत शिव, परब्रह्म। अर्थात शिव का कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ। वे सृष्टि की पहली ऊर्जा है, आदि तत्व, आदि पुरुष, आदि शक्ति। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। विष्णु ने कहा, मैं पालन करता हूं, सब कुछ मेरी शक्ति से चलता है। दोनों देवताओं में जब विवाद बढ़ा, तभी वहां अचानक एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। वो न आकाश में अंत तक दिखाई दे रहा था, न पृथ्वी पर मूल तक। ब्रह्मा और विष्णु स्तंभ के रहस्य को जानने निकल पड़े। विष्णु वराह रूप में नीचे गए स्तंभ का मूल खोजने, और ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर गए अंत खोजने। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी कोई न अंत तक पहुंचा, न मूल तक। तब उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो थे महादेव शिव, जिनका तेज असहनीय था। उन्होंने कहा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत, तुम दोनों मेरे अंश मात्र हो। तभी ब्रह्मा और विष्णु ने सिर झुकाकर शिव को प्रणाम किया और स्वीकार किया कि शिव ही सर्वोच्च है। अग्नि स्तंभ ही था शिवलिंग का आदिशक्ति स्वरूप। शिवलिंग का अर्थ है शिव प्लस लिंग, शिव का चिन्ह, शिव का प्रतीक। यह कोई भौतिक लिंग नहीं, बल्कि परब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सृजन और सहार का संतुलन। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु को समझ आया कि शिव कोई सामान्य देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जड़ है। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा सनातन काल से होती आ रही है, क्योंकि वो निराकार शिव का प्रतीक है। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तो प्रकृति और पुरुष के मिलन की आवश्यकता हुई। तब शिव ने अपने ही शरीर से शक्ति को उत्पन्न किया, जो बाद में मां पार्वती बनी। शिव और शक्ति ने मिलकर ब्रह्मांड को साकार किया। शिव बिना शक्ति शव है, और शक्ति बिना शिव शून्य। इसीलिए शिव जी का सगुण रूप प्रकट हुआ। जटाओं में गंगा, त्रिनेत्र, नीलाकंठ, रुद्राक्ष, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए महायोगी। ये रूप हमें बताता है कि कैसे शिव घोर तपस्वी है, फिर भी घर के गृहस्थ भी है। संहार करता है, फिर भी करुणा के स्रोत है। शिव जी ने समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लिए। वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए। अर्धनारीश्वर, ये दर्शाने के लिए कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही ब्रह्मा का अंश है। भैरव, अधर्म का नाश करने के लिए। नटराज, ब्रह्मांडीय नृत्य के रूप में। इन सभी अवतारों में शिव एक बात सिखाते हैं, संतुलन। वे कहते हैं तब भी जरूरी है और प्रेम भी, विनाश भी जरूरी है और सृजन भी। शिव जी का जन्म न होने का अर्थ यह है कि वे हर समय हर स्थान पर उपस्थित है। उनका अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि अहंकार विनाश की जड़ है, जो झुका वही महान है। तप, संयम
और ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। शिव अपने भक्तों को सिर्फ वरदान ही नहीं देते, उन्हें परम सत्य से जोड़ते हैं। उनका डमरू ब्रह्मांड की ध्वनि है, उनकी तीसरी आंख आत्मज्ञान की प्रतीक है और उनका रुद्र रूप समय का न्याय है। तो साथियों, अब आपने जाना कि शिव का कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। वो शिवलिंग के रूप में परम तत्व है, महादेव के रूप में संहारक है, शंकर के रूप में कल्याणकारी है और भोलेनाथ के रूप में भक्तवत्सल है। इसलिए शिव को केवल पूजा नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है। अगर आप भी शिव को समझना चाहते हैं तो उनके जैसे बनना होगा, शांत, संयमी, समर्पित और निष्काम। अंत में बस यही कहेंगे, नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, ये जीवन की दिशा है। हर हर महादेव।